तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम कॉमर्स वालों को उनका डेट शीट समझाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप साइंस या आर्ट्स स्ट्रीम से है तो उसके लिए आप थोड़ी देर वेट करें, आपके लिए भी जो है वीडियो अपलोड की जा रही है। अभी फिलहाल ये जो डेट शीट समझाऊंगा मैं सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है। इसको आप देख सकते हो, सिर्फ आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कुछ चीज़ों का, जैसे कि आपका जो ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 है उसका एग्ज़ाम कब कब होगा। कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा तो वो लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है वो सभी जो है खासा ध्यान देंगे, क्योंकि कई छात्रों का अब सवाल आना शुरू हो गया है कि बीओ का कब होगा, कैसे होगा, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ैन बंद करके वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक फ़ैन साइड फ़ैन ऑन है, अगर आवाज़ आए तो मैनेज कर लेना आप लोग। लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड एम कर रहे हैं हम 200 लाइक्स की। तो लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, लाइक कर दिया करो। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देख लो कि आपका जो एग्जामिनेशन है, एक्चुअल जो एग्जामिनेशन पार्ट 1 का है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कॉमर्स वालों का एग्जामिनेशन जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो। क्योंकि कॉमर्स जो है ई ग्रुप के अंतर्गत आता है। अब कॉमर्स में जो है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स भी आते हैं, अकाउंट्स ऑनर्स भी आते हैं, अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स भी आते हैं। तो अब आपका क्या है वो ज़रूर आप जो है देख लेना, आपको मालूम ही होगा कि आपका कौन सा ऑनर्स है। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो कि ई ग्रुप में कॉमर्स आ रहा है और इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 13 तारीख को आप देख रहे हो, तो 13 तारीख को आपका पेपर 1 होगा। पेपर 1 जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों के लिए जो होता है वो उनका जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होता है, ठीक है, एफए होता है पेपर। तो आपका जो है पहला पेपर होगा वो अकाउंट्स का पेपर होगा, ठीक है। जिनका भी अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स होगा उनका पहला पेपर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, ठीक है। और जिनका भी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है उनका पहला पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, क्योंकि उनका ऑनर्स पेपर अलग है, ऑनर्स चेंज है, उनका बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है इसलिए। और जिनका भी अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स है उनका पहला अकाउंट्स पेपर होगा। दूसरा जो है आपका परीक्षा होगा वो होगा 17 तारीख को, सेकेंड सिटिंग में होगा। और टाइमिंग आप यहाँ पे कि जैसा ऊपर में आप देख रहे हैं 9 बजे से लेकर के जो है आपको 12 बजे तक जो है परीक्षा चलेगी, दोपहर 12 बजे तक फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में पेपर होगा। टोटल जो है आपके जो पेपर होंगे वो होंगे 500 मार्क्स के, ठीक है। तो 500 मार्क्स के आपके जो पेपर होंगे। और यहाँ पे जैसा कि देखो, जिनका भी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है उनका जो है फर्स्ट पेपर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। और जिनका भी अकाउंट्स एंड फिनांस ऑनर्स है उनका दूसरा पेपर जो होगा वो होगा ऑडिटिंग। एंड जिनका भी बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स है उनका जो दूसरा पेपर होगा सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर देख लो आपका जो पेपर है, और 17 तारीख को होगा ये सेकेंड सिटिंग में। और चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके हम यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है सब्सिडरी की बात आती है, यानी कि आपका जो ऑनर्स पेपर जब खत्म हो जाएगा तो सब्सिडरी का एग्जामिनेशन होगा, वो कब कब होगा, किस किस टाइमिंग पे होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो 18 तारीख को कॉमर्स वालों का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। ये बिजनेस इन्वायरमेंट ऑनर्स वालों का भी होगा, साथ ही साथ अकाउंट्स ऑनर्स वालों का भी होगा, ठीक है। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो होगा 18 तारीख को होगा फर्स्ट सिटिंग में। और इसके बाद आप नीचे आओगे और यहाँ पे देखोगे कि 21 तारीख को आपको जो है बीओ का एग्जामिनेशन होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ये होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का। और जो भी बीई ऑनर्स वाले हैं उनका ऑलरेडी जो है बीओ हो चुका है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम उनका हो चुका है, क्योंकि वो ऑनर्स पेपर में ही है। तो उनका दूसरा पेपर कौन सा होगा, तो उनका दूसरा पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये उनका सब्सिडरी पेपर होगा जो कि 27 तारीख को होगा, सेकेंड सिटिंग में होगा 2 से 5 के बीच में। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा, तो आप लोग उसके लिए वेट कर लेंगे। और अब हम बात करते हैं MIL एग्जामिनेशन की। तो MIL एग्जामिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में 24/5 को फर्स्ट सिटिंग में दिया हुआ है MIL NH कहने का मतलब होता है 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश। और एक ही दिन जो है ये परीक्षा ली जाती है, ठीक है, एक ही दिन पेपर होगा। 3 घंटे का जो पेपर है इसमें आपको आधे टाइम हिंदी का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और हिंदी का आंसर करना है, और आधे टाइम जो है आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपको इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का जो है आंसर करना है। तो कॉम्पोजिशन में आपका जो है 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश होगा, ठीक है। इसके बाद जिनका भी 100 मार्क्स का हिंदी है, यानी कि 100 मार्क्स का MIL है, उनका पेपर जो है 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका जो 50 मार्क्स हिंदी और 50 मार्क्स इंग्लिश का पेपर वो एक ही दिन होगा, और वो होगा 24 तारीख को, कोई अलग डेट पे नहीं होगा। आप जाओगे उसी दिन, उसी 3 घंटे में से आधे समय जो है हिंदी के पेपर के लिए दिया जाएगा, आधे समय इंग्लिश के पेपर के लिए दिया जाएगा। 50-50 मार्क्स के होंगे,
और आप सभी को मालूम है कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं सब्सिडरी में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 33 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे सब्सिडरी में, ठीक है। 33 मार्क्स ऑब्टेन करोगे, पास हो जाओगे। तो अभी फिलहाल आपको जो ऑनर्स पेपर पे ध्यान देना है, ऑनर्स पेपर आप अच्छे से जो है लिखो। अब बात आती है जनरल वालों की, जो भी जनरल वाले स्टूडेंट है, यानी कि जिन्होंने पास कोर्स ले रखा है, तो जिनका भी पास कोर्स है उनको क्या करना है, उनको अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहला जो है आपका पेपर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 18 तारीख को होगा। तो पास कोर्स वालों का जो एग्जाम है वो 18 तारीख से स्टार्ट होगा। जिनका ऑनर्स नहीं है, यानी कि ना बी ऑनर्स है, ना अकाउंट्स ऑनर्स है, ना कॉर्पोरेट ऑनर्स है, तो उनका जो एग्जाम है वो होगा 18 तारीख से स्टार्ट। 18 तारीख को सबसे पहला पेपर होगा, उसके बाद जो है उनका 21 तारीख को सबसे पहला दूसरा पेपर होगा बीओ का। उसके बाद जो उनका तीसरा पेपर होगा वो होगा यहाँ पे हिंदी, आपका जो है 100 मार्क्स का हिंदी होगा, या फिर आपको वहाँ पे तो कोई ऑप्शन, अगर आपका 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी होता है, मुझे आइडिया नहीं है कि 50 मार्क्स इंग्लिश 50 मार्क्स हिंदी जनरल वालों में होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आपको जो 24 तारीख को देना होगा, और 25 तारीख को जो है 100 मार्क्स हिंदी वालों का होगा। तो ये सिर्फ जनरल कोर्स वालों को, पास कोर्स वालों को, ऑनर्स वालों को ये चीज़ें नहीं देखनी है। और इसके बाद जो है आपका लास्ट पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 27 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। तो होपफुली आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो नीचे एक बार कमेंट कर लीजिए, हम रिप्लाई आपको दे देंगे। तो ये जो है पूरा डेट शीट है आपका। आपको जो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको जो अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं परचेज किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा करके परचेज करिए पीडीएफ फॉर्मेट में अभी के अभी, क्योंकि आपको जो है एग्जामिनेशन में वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है अब अपनी प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। आपको अगर ये समझ में आई है तो नीचे जो है आप लाइक का बटन दबा दें, साथ ही साथ अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर दे कि हाँ समझ में आ गया है। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।